என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். கர்த்தாவே நீர் செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைத்தீரே. கர்த்தாவே நீர் செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைத்தீரே. முழு உள்ளத்தோடு உம் நாமம், முழு உள்ளத்தோடு நாமம் பாடி புகழுவே. பாடி புகழுவே. என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். நெருக்கப்பட்டேன், தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே. நெருக்கப்பட்டேன், தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே. கைவிடப்பட்டேன், கதறினேன், கைவிடப்பட்டேன், கதறினேன், கர்த்தர் நீர் தேற்றினீர். கர்த்தர் நீர் தேற்றினீர். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். இனி நான் வாழ்வது உமக்காக, உமது மகிமைக்காக. இனி நான் வாழ்வது உமக்காக, உமது மகிமைக்காக. என்னை எடுத்து சொல்லுவேன், உம்மண்டை எடுத்து சொல்லுவேன். ஓயாமல் பாடுவேன், நான் ஓயாமல் பாடுவேன். என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் சோஸ்திரம். பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தீரே, நோய்களை சுகமாக்கினீர். பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தீரே, நோய்களை சுகமாக்கினீர். எனது ஜீவனை என்று, எனது ஜீவனை அழிவில் நின்று காத்து ரட்சித்தீரே. காத்து ரட்சித்தீரே. என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும்
എന്നാലിൽ സോസ്തിരാം എന്നോട് വാഴ്பவர்க்கே എന്നാലും சோஸ்திராம் என் இயேசு ராஜாவுக்கே എന്നാലും சோஸ்திராம் എന്നോട് വാഴ്பவர்க்கே എന്നാലും சோஸ்திராம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்னொரு ஹிந்தி பாடலுக்குள்ள கடந்து போவோம். எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல். आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे ये यीशु महान अपना एक गीत सुनाएंगे. இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में अक्स जो तेरा है. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में अक्स जो तेरा है. महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर है तो उल्फत का. दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर है तो उल्फत का. हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तो पाप की सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में. तू देख सका हमको पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में. मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे. हालेलुया हालेलुया. कड़ी से आखिरी में एक कोरस गाएंगे उसके बाद हम मैसेज के अंदर जा सकते हैं.
उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों हम आकर करते हैं स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके साथ जहाँ पर होगा आनंद जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। सब ऐसे जहाँ पे बैठे हैं वैसी जगह पे हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे। तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज सुबह के समय में आज अपने आराधना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी डल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं डलेगा करके आपका पवित्र शास्त्र कहता है। आपके वचन के अनुसार जहाँ 2-3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहाँ हूँ करके आपका वचन कहता है। लॉर्ड प्रभु, इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक परिवार परमेश्वर हर एक जगह पे अभी इकट्ठा कर विश्वास करते हैं परमेश्वर, केवल इकट्ठा नहीं, हम लोग हर एक जन एक मन के अंदर आने के लिए परमेश्वर आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड प्रभु, आज इस हफ्ते सप्ताह के पहले रविवार को प्रभु ये पहले दिन को अपना आशीष करके दिया, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड प्रभु, सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हम लोग हटा देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड शैतान कितना तकलीफ समस्या कठिनाई को लाएगा तो भी परमेश्वर आपके वचन के अंदर हमको बड़े रहने के लिए आप हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड ये दुनिया और दुनिया का आशीष एक दिन नष्ट होने वाला है परमेश्वर, लेकिन आपने दिया हुआ ये आत्मा जो है वो परमेश्वर अनंत काल जीवित है परमेश्वर। हर एक बच्चे लोग प्रभु आपका आत्मा को परमेश्वर प्रभु जीवित अनंत काल को जीवन को पाने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, हम लोग ये दुनिया नहीं लॉर्ड
आप हमको चाहिए परमेश्वर। प्रभु आज का आराधना को अपने आशीष करके दिया लॉर्ड। प्रभु आपका आज का गानों को अपने आशीष करके दिया लॉर्ड। आज का प्रचार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज का जो भी सुसमाचार हम सुनने वाले हैं लॉर्ड, प्रभु हर एक बच्चे लोग जो सुनने वाले हैं उनके हृदय को खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर लॉर्ड। हृदय के अंदर जाके परमेश्वर वृत्त से इतना करने देना परमेश्वर लॉर्ड, सुन्नत करने देना लॉर्ड परमेश्वर। हमारे अंदर का दुनिया का विलासों को परमेश्वर, दुनिया के सारे कार्यों को निकाल कर प्रभु आपका पवित्र जीवन हम लोग जीने के लिए आप हमको मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। क्योंकि आपका वचन एक कहता है परमेश्वर राज्य को ढूंढो, बाकी से आपको दिया जाएगा लॉर्ड। आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार आपको है परमेश्वर लॉर्ड। हम लोग अपने आप को हाथ में सौंपते हैं। हमसे कोई भी पाप हो रहेगा, कोई भी गलत हुआ रहेगा, कोई कमी कटे रहेगी तो भी यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके हाथ में सौंप दे लॉर्ड। एक बारी परमेश्वर आप प्रभु आपका खून को छिड़कर कर हमको पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं लॉर्ड। जो प्रचार आप दे हम लोग प्रभु सुनने वाले हैं, आपका प्रचारों को आप छुपा कर उसके द्वारा आप प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल आप ही का नाम महिमा हो देना परमेश्वर। ये छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन के कबूल करता हूँ लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम की धन्यवाद है। वापस प्रभु ने अपने को एक मौका दिया उसका वचन को मेडिटेट करने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज का संदेश के लिए इंडिया सही क्या है, आज का संदेश के लिए एक वचन पढ़ेगा। भजन संहिता 106वां अध्याय, उसमें 19 से 23 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 उसमें वचन 19 से 23 तक पढ़ेंगे। அவர்கள் ஒரேபிலே ஒரு கன்று குட்டியை உண்டாக்கி வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தை நமஸ்கரித்தார்கள். தங்கள் மகிமையை புல்லை தின்கிற மாட்டின் சாயலாக மாற்றினார்கள். எகிப்திலே பெரிய கிரியைகளையும் காமின் தேசத்திலே அதிசயங்களையும் சிவந்த சமுத்திரத்து அண்டையிலே பயங்கரமானவைகளையும் செய்தவராகிய தங்கள் இரட்சகராக தேவனை மறந்தார்கள். ஆகையால் அவர்களை நாசம் பண்ணுவேன் என்றார். அப்பொழுது அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மோசே அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும் பொருட்டு அவருக்கு முன்பாக திறப்பின் வாசலிலே நின்றான். திறப்பின் வாயிலே நின்றான். ஜெபிக்கலாம். स्तोत्र कर्तावे तुझे राजा यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो कि वचन ये जगह में हम लोग पढ़ा प्रभु, वचन आपका है, बच्चान माँ का द्वारा लिखा गया प्रभु। वचन को व्याख्यान करने के लिए प्रभु किसी को अधिकार नहीं है, केवल पवित्र आत्मा एक प्रॉफिट का द्वारा वो वचन को प्रभु उसको अर्थ को उसको प्रकटीकरण को प्रकट करते प्रभु। आज इस वचन के अंदर प्रभु हम लोग क्या सिखाना आप चाहता है, पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाने के लिए विनती करता है। जो कोई सुन रहा है, हर एक बच्चे को हृदय को प्रभु आप खोलने के लिए विनती करता है। ऐसा प्रभु अपने आप को में आपके में अवेल करता प्रभु। आपका वचन आत्मा और जीवन है, इस जगह में प्रकट होकर हर एक बच्चे का अंदर वो वचन क्रिया करने के लिए वचन आत्मा और जीवन के साथ जाने के लिए प्रभु मदद कर।
आपका हाथ में हम सौंपते प्रभु, आपका नाम अकेला महिमा होने दो। आमीन आमीन। बाइबल சொல்லுது, बाइबल ये बताता है मूसा ये बिचवाई बनकर, वो वर्ड हमको हिंदी में चाहिए, 106 में उसमें 23वां वचन। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुने हुए मूसा जोखिम के साथ में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरे जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें नष्ट कर डालो। बस हो गया। बाइबल बोलता है मूसा ने बीच में खड़ा हो गया, ऐसा बताता है। तमिल में ये लिखा है त्रेपिन वासले निंद्रान, स्टैंडिंग एट द गैप। मतलब इसके मतलब यह है परमेश्वर का क्रोध कभी उतरता है। हमेशा लोग क्या करते हैं, बिलीवर्स या विश्वासियों क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद प्रभु अपने लिए जो कुछ किया उसको भूल जाते हैं। इधर वही बताया गया, इधर क्या बताते देख लेना। उसमें बोलते है, उसमें 21 वचन में ये लिखा है, मिस्र देश में इन लोग बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रिया को देखा और अद्भुत कामों को देखा। जब समुद्र के पास आया, रेड सी के पास आया, उधर प्रभु भयंकर क्रिया की है। मतलब ये रेड सी को 2 भाग कर दिया था। ये सब भयंकर का बाद बाइबल बोलता 22वां वचन में उन लोग अपना रक्षक परमेश्वर को भूल गया। ये हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। जब परमेश्वर का बस आता है, परमेश्वर उसका अद्भुत का काम का द्वारा आपका अंदर एक रिवाइवल को लेके आता है, यहाँ एक जलाया जाने को लेके आता है। बाइबल जलाया जाना राइट मानी है, जलाया जाने को लेके आता है। लेकिन कुछ समय के बाद लोग उसको भूल जाता है, तब प्रभु का क्रोध उतरता है। याद रख लेना, परमेश्वर कितना प्रेमालु दयालु है, उतना वो क्रोध का भी है। जब परमेश्वर का क्रोध अगर उतरता है बाइबल के अनुसार, उधर एक बिछवाई चाहिए, या परमेश्वर का क्रोध और चर्च का बीच में या लोग का बीच में किसी को खड़ा रहना पड़ता है, तब प्रभु का क्रोध कम होता है। अभी इसके बारे में योग में आप पढ़ेगा तो योग इसके बारे में एक जगह में लिखता है। योग ये बताता है, योग 9वां अध्याय 23, 22 और 23 अगर आप पढ़ेगा तो वहाँ ये योग क्या बताता है, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। मैं खरा तो हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है। ठीक है, तमिल में पढ़िए। खरे और दुष्ट, मैं तो दोषी ठहराऊंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं। तमिल में पढ़ो। யோபு 9:22 ஒரு காரியம் உண்டு. 1 मिनट, 32 और 33। क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है, वो मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है,
कि मैं उसका वाद विवाद कर सकूं कि उसके साथ मैं वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। देख लेना, हम दोनों मुकदमा लड़ से, इसके मतलब हम उसके साथ मतलब मुकदमा बोलेंगे तो वड़क, बराबर है। बाइबल क्या बताता है, हम दोनों का बीच में, आगे पढ़िए, हम दोनों के बीच, हम दोनों का बीच कोई बिछवाई नहीं है, कोई बिछवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। हाँ, तक देख लेना, वो ये बताता है, योब का बारे में आप लोग जानते हैं, योब को परीक्षा के ऊपर परीक्षा आया है, लेकिन योब लास्ट तक परमेश्वर की निंदा नहीं किया। बाइबल बताता है योब लास्ट तक परमेश्वर की निंदा नहीं किया। योब पाप नहीं किया, इसके लिए उसके ऊपर इतना परेशानी आया। उसने प्रभु को तो उसका बारे में गवाही देता है, वो उत्तम है, सन्मार्ग है और प्रभु का डरने वाला है, पाप से दूर रहता है। प्रभु को तो उसको क्या किया, उसको गवाही दिया, लेकिन शैतान ने उसको परेशान करने के लिए बुला लिया। प्रभु ने उसका हाथ में, शैतान का हाथ में योब को दिया। अभी योब बोलता है, योब का योब के साथ में उन लोग का 4 चर्च मेंबर समझ लेना, वो चारों आया और आकर बोला, तुमने कुछ पाप किया होगा, तुमने कुछ परमेश्वर का विरोध काम किया होगा, इसके लिए ऐसा दंड तुम्हारे ऊपर आया है। लेकिन योब को मालूम है उसने कुछ गड़बड़ नहीं किया, उसने कुछ पाप नहीं किया, इसके लिए ये जगह में वो बोलता है, वो मनुष्य नहीं है हमारा जैसा है ताकि मैं उससे विवाद करूं। परमेश्वर के साथ मैं विवाद नहीं कर सकता है, ताकि वो परमेश्वर है, वो हमारा जैसा मनुष्य नहीं है, नहीं मैं परमेश्वर नहीं है ताकि उसके साथ वाद विवाद करो। और ये बताता है हमारा और परमेश्वर का बीच में, हमारा और परमेश्वर का बीच में, हमारे दोनों को ऊपर हाथ रखने के लिए एक बिछवाई, स्टैंडिंग इन द गैप, somebody, कोई तो चाहिए ताकि हम दोनों का बीच में खड़ा रहकर, मतलब अभी मैं मेरा न्याय को नहीं बता सकता है, उससे विवाद नहीं कर सकता है, उससे मुकदमा नहीं कर सकता है, इसलिए कि वो परमेश्वर है, मैं मनुष्य है। फिर मनुष्य और परमेश्वर का बीच में एक बिछवाई चाहिए। वो हिंदी वर्ड एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं पड़ता, इसमें तमिल ने तिरपिन वासले, मतलब परमेश्वर और हमारा बीच में कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए ता हमारा विनती को सुने और परमेश्वर से इंटरसेशन करे। इंटरसेशन तमिल वेंडुदल निरुक्कुम, इंग्लिश इंटरसेशन। इंटरसेशन का मतलब ये होता है विनंती, हमारे लिए विनंती करे, या एक्चुअली इंटरसेशन का करेक्ट मीनिंग ये है हमारे लिए वो क्या करे, परिंदु पेसुदल, हमारे लिए परिंदु पेसुदल, वही राइट वर्ड है इंटरसेशन। विनंती करे, उसमें अलग अलग वर्ड्स है, सप्लीकेशन अलग होता है, प्रेयर अलग होता है और इंटरसेशन अलग होता है और स्तुति करना अलग होता है। इधर इंटरसेशन इसका मतलब हम दोनों का बीच में कोई चाहिए कि हमारे लिए वो परमेश्वर से बात करे। ये योब जो बुक है अपने के बीच में है, लेकिन योब जो है वो सेम का वंश में है, ये अब्राहम का पहले का एक आदमी है, वो उस समय का पवित्र है, उस समय बाइबल नहीं था। ऐसा समय में योब परमेश्वर के लिए खड़ा था, तो योब का ऐसा परेशानी आया, तो योब बोलता है देयर शुड बी अ बिछवाई, मीडिएटर, हमारे लिए परमेश्वर के साथ बात करने के लिए।
कोई चाहिए, ऐसा उसका विनती था। और एक जगह में बाइबल बोलते देख लेना, अभी पढ़िए एसेकिएल 22 अध्याय में 28 से 30 तक पढ़िए। एसेकिएल 22 अध्याय 28 से 30 वचन तक पढ़िए। उसमें भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी बातें बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। बस हो गया। एक इधर भी अच्छा बाइबल बताता है, देख लेना। इधर बाइबल बोलते हैं, இங்கே வேதம் சொல்லுது பாருங்க, அது நான் வாசிக்கிறேன் தமிழில். அதன் தீர்க்கதரிசிகள் அபத்தமானதை தரிசித்து பொய் சாஸ்திரத்தை அவர்களுக்கு சொல்லி, தமிழ் में पढ़िए। அதன் தீர்க்கதரிசிகள் मतलब ஊழியர்கள் அபத்தமானதை தரிசித்தார்கள். இல்லைன்னு இல்லை, எதை தரிசித்தாங்க? அபத்தமானதை தரிசித்து பொய் சாஸ்திரத்தை அவர்களுக்கு சொல்லி, பொய் சாஸ்திரத்தை, சாஸ்திரம் இல்லையா, பொய் சாஸ்திரத்தை அவர்களுக்கு சொல்லி கர்த்தர் உரைக்காதிருந்தும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சாரமற்ற சாந்தை பூசுகிறார்கள். தேசத்தின் ஜனங்கள் இடுக்கண் செய்து கொள்ளையடித்து சிறுமையும் எளிமையுமானவனை ஒடுக்கி அந்நியனை அநியாயமாய் துன்பப்படுத்துகிறார்கள். பாருங்க வேதம் என்ன சொல்லுது, படிங்க. தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். बाइबल ये बताता है बैसवक्त लोग क्या है, दर्शन करते हैं, दर्शन मिलते हैं, लेकिन वो दर्शन बाइबल से मैच नहीं होगा तो वो दर्शन प्रभु के ओर से है क्या? बाइबल में आप पढ़ेगा तो आपका खुद का स्पिरिट आपको चला सकता है, मतलब मनुष्य आपके अंदर जो मनुष्य स्पिरिट है, इनर बॉडी, उसमें चलाया जा सकता है, या पवित्र आत्मा आपको चला सकता है, या शैतान भी आपको चला सकता है। अब ऐसा नहीं बोल सकता जो कुछ मैं बोलता सब सही है, नहीं, याद रख लेना। इसके लिए अपन बाइबल का द्वारा जो कुछ भविष्यवाणी है तो बाइबल में मैच करना पड़ता है। अगर वो बाइबल में मैच नहीं होता है और वो भविष्यवाणी फुलफिल नहीं होता है, इसके मतलब उस आदमी ने दर्शन जो देखा वो झूठा दर्शन है, वो परमेश्वर से नहीं होता है। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है तो परमेश्वर सच्चाई को बताता है, झूठ कभी नहीं बताएगा। फिर परमेश्वर बताने के बाद बोलते परमेश्वर ने बताया, दिस इज दस से दलाल, ये करने के बाद अगर वो दर्शन या जो भविष्यवाणी फुलफिल नहीं हुआ, झूठा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये सच्चाई परमेश्वर से आया नहीं है, ये वो आदमी ने अपना खुद का स्पिरिट के द्वारा बात किया है, या शैतान ने इसको फंसाया है। याद रख लेना, परमेश्वर का प्रॉफिट लोग कभी भी जो 10 से दराड़ करके बोला वो कभी फेल नहीं होता है, ये याद रखो। अगर फेल होता है समझ लेना ही कैन नॉट बी ए प्रॉफिट, वो सुसमाचार प्रचार कर सकता है, वो कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। प्रॉफिट का एक प्रॉफेसी भी फेल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एंड टाइम में प्रॉफिट ने जो प्रोफेसी दिया था, अमेरिका में एक स्त्री उठेंगी, शायद वो प्रेसिडेंट हो सकती है,
नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट हो सकती है, यहाँ कैथोलिक चर्च हो सकता है। लेकिन मैंने इतना देखा, प्रॉफिट बोला मैंने इतना देखा, एक लेडी उसने पर्पल कपड़ा पहनते हुए मैं उसको देखा, पूरा अमेरिका उसको मानता है। देख लेना, वो बोल के प्रॉफिट तो चला गया, लेकिन उसका भविष्यवाणी अभी फुलफिल हो रहा है। याद रख लेना। इसके लिए इधर क्या है, भविष्यवक्ता लोग क्या देखता है, अबद्धमानதை தரிசிக்கிறார்கள், सच्चाई की नहीं दर्शन करता। वो दर्शन मिला उसको, ऐसा मत सोचो दर्शन नहीं किया। वो बाइबल क्या बोलता है, तरिसित, इसका मतलब दे हैव सीन समथिंग। लेकिन क्या देखा, वो परमेश्वर से आया वो नहीं देखा। एक जगह में प्रॉफिट ने ऐसा एक्सप्लेन करता है, अगर इफ यू हैव अ गिफ्ट ऑफ द प्रोफेसी, अगर आपको प्रोफेसी की गिफ्ट है तो ये गिफ्ट अभी नहीं आता है। याद रख लेना, अचानक प्रभु किसका द्वारा भी बात कर सकता है, वो अलग होता है। लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट के साथ अगर कोई फायदा हुआ तो उस हिसाब से उसका शरीर के अंदर भी प्रभु ने ऐसा उसको बनाया है ताकि वो दर्शन को देख सकते हैं। इसको बहुत एक्सप्लेन करते हैं वो, प्रॉफिट के किताब में किधर तो है। तो वो एक जगह में ऐसा बताता है, अगर इफ यू आर, अगर आपकी प्रोफेसी गिफ्ट है, फायदा होने से वो गिफ्ट आपके साथ आती है। अब वो गिफ्ट क्या करता है, आप बहुत कुछ दर्शन को देख सकता है, आपका सामने से दर्शन जा सकता है। लेकिन जो भी आपका सामने देखता है वो सब भविष्यवाणी नहीं होता है। अगर आपका सामने से बहुत कुछ दर्शन गया, अभी जब भी प्रभु ने बोला ये देखो, अभी बोलो 10 से तलाड़, ये ऐसा ऐसा है, आपका सामने दर्शन करा है, प्रभु का आवाज आया है, इसको बोलो, उसके लिए प्रभु रिस्पॉन्सिबल है। तुम जो भी दर्शन देखेगा उसको खुद का मतलब देगा, गॉड विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ऐसा भविष्यवक्ता लोग बहुत है, सेवक लोग बहुत है, ताकि मतलब ऐसा भविष्यवाणी करता है, लोग भी उसमें फंसाया जाता है। लोग को क्या चाहिए, वचन नहीं चाहिए, लोग वचन के ऊपर कड़ा नहीं रहता है। लोग को भी क्या चाहिए, ऐसा भविष्यवाणी बोलने वाला या चिन्ह चमत्कार करने वाला। वो रक्षा के बारे में प्रचार नहीं करता। याद रख लेना, रक्षा का प्रचार करना बहुत मुश्किल है। अगर रक्षा के बारे में प्रचार किया तो उसको अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए इन लोग ऊपर से क्या करते हैं, एसेकिएल के टाइम में भी ऐसा था। इसके एसेकिएल के भविष्यवाणी के रूप में वो क्या बोलते देख लेना, उन लोग अबद्धमानதை दर्शित பொய் சாஸ்திரத்தை சொல்லி, झूठा शास्त्र, झूठा उपदेश। अभी देखो ट्रिनिटी से झूठा उपदेश को बहुत जगह में आप देख सकते हैं। क्रिस्त चर्च ऐसा लिखा होगा, क्राइस्ट चर्च। ये एक वो जो क्राइस्ट चर्च का वर्ड है वो ऐसा है, आपको आसान से फंसाने का एक वर्ड है। क्राइस्ट चर्च मतलब बाइबल में 2 क्राइस्ट है, एक जीसस क्राइस्ट है, दूसरा एंटी क्राइस्ट है। क्राइस्ट चर्च बोलेंगे तो कौन सा क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट है कि जीसस क्राइस्ट है? फिर चर्च का नाम क्या होना चाहिए? जीसस क्राइस्ट चर्च बोलेंगे तो वो ठीक है। सिर्फ जीसस भी नहीं हो सकता, जीसस बहुत लोग था भूमि में, अभी भी जीसस करके नाम रखने वाला बहुत है। लेकिन जीसस क्राइस्ट करके जो फायदा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह एक ही है, याद रख लेना। तो इसलिए लोग छोटा उपदेश को देते हैं और प्रभु बोला करके सारमत सांदे पूसीग्रार गए। वो वर्ड क्या बताता है, उन लोग ऐसा सीमेंट डालते हैं, वो सीमेंट में क्या नहीं है, पावर नहीं है। इसके लिए चर्च खड़ा नहीं रहता है, बिलीवर्स वचन में खड़ा नहीं रहता है। बिलीवर्स क्या नहीं करते, याद रख लेना, वचन में इसलिए खड़ा नहीं रहता है, इसको वचन को प्रचार नहीं करता है, प्रकटीकरण को नहीं देता है, इसके लिए प्रचार नहीं। चर्च वचन में खड़ा रहना है, लेकिन उनमें किस में खड़ा रहता है, थोड़ा दिन मिरेकल्स, चिन्ह चमकदार उधर इधर देखता है, फिर अपना रास्ता पीछे पकड़ता है, फिर चला जाता है। याद रख लेना, वचन में खड़ा रहने वाला बहुत कम लोग होगा, चिन्ह चमकदार के लिए आने वाला करोड़ों होगा। याद रखो, रक्षा अलग है, हीलिंग और बाकी ये सब अलग होता है।
रक्षा होने के लिए यू मस्ट बी प्री डेस्टिनेटेड। ठीक है, देख लेना। तो प्रभु बोलता है अभी ये सब देखने के बाद और लोक का बारे में भी लिखता है। लोक कैसा है, बाइबल बोलता है लोक ने एक के विरोध एक काम करता है और जो करीब लोग को उन लोग पीसते हैं, दबाते हैं और देख लेना उसका धन को छीन लेते हैं। मतलब जो डाउन ट्रॉडन पीपल है उसको क्या करता है, तकलीफ देते हैं, नीचे वाले को कष्ट करते हैं। लेकिन ये सब प्रभु का विरोध का काम है। इसके लिए प्रभु देखा या कोई हम इन लोग को अभी नाश करने वाला है। हम देखो प्रभु इसको नाश करना चाहता है, लेकिन उसके पहले प्रभु ये ढूंढ रहा है अगर इन लोग के लिए विनती करने के लिए कोई बिचवाई बन के खड़ा रहेगा क्या? इस एनीबडी इज दैट टू स्टैंड इन द गैप, हमारा और लोग का बीच में खड़ा रहने के लिए कोई है क्या? प्रभु ढूंढ रहा है। बाइबल बोलता है उधर कोई नहीं है। इसलिए और एक जगह में बाइबल बोलता है, यशाया 63 में आई है, मैं किधर पढ़ा ऐसा याद है, यशाया 63 उसमें बाइबल क्या बोलते देखो। यहोवा के प्रसन्न रहने एक मिनट मैं इतना टाइम नहीं अपने को। 4 और 5 वचन पढ़ो। 63 63 63। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरा मन में था, बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी चुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। देख लेना। हाँ, मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने खोजा कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपना क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट में से उन्हें मतना वाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। आपको समझता है इधर भी कोई है नहीं, इसलिए प्रभु क्या किया, जजमेंट को पास कर रहे हैं। अपना लोग का छुड़ाने का समय आया ऐसा लिखता है। प्रभु के लिए अपने लोग करके एक झुंड है, उन लोग को छुड़ाना चाहता था, बराबर है, वो बोलते हैं। और देख रहे हैं उधर कोई है क्या, सहायक कोई नहीं है, बिचवाई कोई नहीं है, लोग संभालने के कोई नहीं है। इसलिए प्रभु क्या किया, इन लोग को अपना पैर से दबाया, उन लोग खून को भूमि में फैला गया, ऐसा करके वो बाइबल बताता है। याद रख लेना, दैट मस्ट, बिचवाई करने वाला कोई तो चाहिए, इसके बारे में ही इधर बाइबल बताता है। और अपन जो पढ़ा था अभी उसमें वापस आइए, ये जगह में क्या हुआ अभी पढ़िए। यस, मेरे ख्याल से एक्सोडस बोलेगा तो निर्गमन 23 अध्याय में उधर क्या हुआ अभी पढ़िए। इसी के बारे में अपन इधर भजन संगीता 106 में जो पढ़ा वो उसका ही संभव है, दोनों कनेक्टेड है। पढ़िए, मेरे को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम जाएगा। 9 से 14 तक पढ़िए। परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो। यात्रागमम 32 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरे कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। जब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहने मानने लगा, ये यहोवा, तेरे कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्यों
कर न पाए, वह उनको बुरे अभिप्रिय से अर्थात पहाड़ों में से गाद करके धरती पर मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। बस बाइबल बोलता है, प्रभु ने क्या बोलता है, मूसा को ये कहा, ये लोग को छोड़ दो, इन लोग अटीले हैं। मतलब तमिल में क्या लिखा है, वणंगा कழுத்துள்ள ஜனங்கள், என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிய மாட்டான், அதான் வணங்கா கழுத்து. வணங்குற கழுத்து இல்லை, வணங்குற கழுத்துனா தலையை குடிஞ்சு வணங்குறது இல்லையா, அவன் இவன் வணங்கா கழுத்துனா अर्थம் என்ன, मतलब अटीले का मतलब क्या होता है, वो अपना मुंडी कभी भी झुकाए नहीं करेगा प्रभु के सामने, प्रभु के सामने झुकाए नहीं करेगा। इसका मतलब वचन के सामने भी वो झुकाए नहीं करेगा। वचन का सामने जो अपना मुंडी झुकाता है वो परमेश्वर के सामने मुंडी झुकाता है, याद रख लेना। अगर वचन के सामने अगर कोई भी मुंडी नहीं झुकाता है, वो बोलता है हम परमेश्वर को मुंडी झुकाता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर, ये वचन खुद परमेश्वर है, बाइबल ऐसा ही बताता है। अब इधर क्या हुआ, मूसा गया पहाड़ में, काय के लिए प्रभु ने मूसा को पहाड़ में बुलाया और मूसा पहाड़ में चला गया। और उधर क्या हुआ, वो आने के लिए देर लगा, बाइबल ये वही बताता है, आने के लिए देर लगा। वो लोग क्या किया, मूसे पहाड़ से आने लेट हो गया, इसलिए उन लोग आरोन का बस सब मिलकर आया और कहा, जो हमको मिस्र देश से लेके आया मूसा, उसको क्या हुआ हम नहीं जानता। मूसा एक प्रॉफिट है, बराबर है, परमेश्वर को मानते करके बोलने वाला प्रॉफिट को भी मानना चाहिए। प्रॉफिट को नहीं मानता वो कभी परमेश्वर को नहीं मानेगा। यीशु मसीह खुद बोला शिष्य लोग को भेजने का टाइम, तुमको जो स्वीकार करता है वो हमको स्वीकार करेगा, अगर तुमको नहीं स्वीकार करेगा इसका मतलब हमको भी नहीं स्वीकार करेगा। देख लेना, तो एक भविष्यवक्ता को जो कोई स्वीकार नहीं करता है वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमेशा अपना वचन को एक प्रॉफिट का द्वारा ही भेजता है, याद रख लेना। ये जो प्रभु का डिसिप्लिन है कभी प्रभु नहीं तोड़ता। तो प्रॉफिट का एक प्रॉफिट का द्वारा ही प्रभु काम करता है। अभी इधर भी देखो, लेकिन अभी लोग बोलेंगे नहीं, नया करार में पूरा सुसमाचार है, सुसमाचार सही है, लेकिन बाइबल बोलता है उधर भी अपोस्तल और प्रॉफिट्स है। पौलुस है, पौलुस से प्रॉफिट, याद रख लेना, बाइबल में ऐसा लिखता है। वो अपोस्तल भी है, अपोस्तल बोलेंगे तो वो उसका विजन ऐसा रहता है, वो बहुत दूर देखने वाला है, ऐसा नहीं है छोटा ये नहीं है, वो एक पास्टर का जैसा नहीं है, उसका विजन बहुत बड़ा रहता है, इसके लिए उसको प्रभु अपोस्तल करके बुलाता है। देख लेना, अभी इधर क्या बताते है देख लेना। तो इन लोग बोला उसको क्या हुआ हम नहीं जानता, इसके लिए क्या करो, हमारा सामने कुछ प्रभु को मतलब कुछ परमेश्वर को बनाओ या लेके आओ। अभी आरोन क्या करेगा, आरोन ने कहा सब लोग अपना अपना जो कान में है, जो पैर में हाथ में है, सब सोना लेके आओ। सब सोना लेके गया और इसने क्या किया, वो सारे सोना को उसको क्या बोलते फोर्जिंग बोलता है, उसको बनाकर अग्नि में डाला, वो एक मूर्ति बन के आ गया। कौन सा मूर्ति बन गया, वो मिस्र देश का। हाँ, मिस्र देश में उन लोग जो क्या बोलते हैं उसको, कनकुटी की वो बछड़ा, वो बछड़ा का रूप उस द्वारा बनाया और बछड़ा का रूप को उधर रखा दिया। अभी बछड़ा का रूप बना के अभी ये देखो, यही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरी ईश्वर जो तू मिस्र देश से चुरा लिया वह यही है। देख लेना, एक बछड़ा को बनाकर उसका नमन करने लगा, बराबर है। और दूसरा बोला कि अभी बहुत बड़ा फिस्ट बनाया, ऐसा ही लिखा उधर, वेदी बनाया और उधर बहुत बड़ा फिस्ट चालू है। अभी परमेश्वर ने मूसा को बोला, देखो
तुम जो मिस्र देश से लेके आया लोग हमको भूल गए हैं, खटीले बटीले हैं, हटीले, उन लोग हमको भूल गए हैं। कितना जल्दी भूल गया देख लेना। उन लोग जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं। आज थोड़ा सोचो कितना जल्दी इंटर मैसेज को आप देखो, कितना लोग आपके पास आया होगा, कितना लोग आपसे प्रार्थना करके लिया भी होगा, कितना लोग आप सुसमाचार दिया भी होगा, लेकिन उन लोग क्या करता है, जल्दी से प्रभु को भूल जाते हैं। ताकि प्रभु जो अपने को रक्षा किया, प्रभु जो हमको चंगाई किया, प्रभु जो हमको आशीष किया, उसको भूल जाते हैं। भूल जाने के बाद क्या होता है, बाइबल क्या बोलता है, प्रभु का क्रोध आता है। अभी इधर एक बिछुआई है, मूसा ने उसका बीच में आ गया, बोला प्रभु इन लोग को आप दूर से लेके आया, मैं मिस्र से लेके आया, लोग क्या बोलेंगे, यहोवा गॉड ने इसको लेके आया, लेकर आकर नष्ट कर दिया है, ऐसा बोलेगा तो आपका नाम का महिमा के लिए आप क्या करेंगे। देखो और एक जगह में वो लिखता है, पढ़िए, दोनों भाषा में पढ़िए, उसी में अभी जो पढ़ा था एक्सोडस 32, उसमें 31 से पढ़ो, 31 32 पढ़ो। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, जब मूसा यहोवा का पास जाकर कहने लगा, हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ी ही पाप किया। सोना का देवता बनाकर बड़ी पाप किया। तो भी अब तू अपना पाप, तो भी ये इधर बड़ी पाप लिखा है, इधर लिखा है ग्रेट सिन, बहुत बड़ा सिन है, बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा पुस्तकों में से मेरा नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं उनके पुस्तक में से काट दूंगा। बस देख लेना, इधर मूसा प्रभु से ये बात करता है, इन लोग तो बहुत बड़ा पाप किया है, सोना का देवता बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसके लिए परमेश्वर उन लोग का पाप को क्षमा कर। अगर तुम पाप को नहीं क्षमा करेगा तो मेरा नाम को लिखी हुई पुस्तक से कि जीवन का पुस्तक से खो डालो या काट दे। आपको समझते है? अभी देख लेना, मूसा एक मनुष्य है, परमेश्वर से मूसा बात करता है, सच पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, देखो तेरे जो है ही नहीं। मूसा तो इतना बड़ा मिरेकल्स, इतना बड़ा चिन्ह चमकदार है, समुद्र को 2 भाग किया, इन लोग सब समुद्र के अंदर से चल के आया, कितना बड़ा चिन्ह चमकदार, ये सब कुछ देखने के बावजूद इन लोग इतना जल्दी परमेश्वर को भूल गए। थोड़ा सोच लेना, उसको ये सब काय के लिए लिखा है, ये नया करार में अपने लिए लिखा है। आपको प्रभु क्या क्या काम नहीं किया होगा, आप परमेश्वर के लिए खड़ा है या परमेश्वर को भूल जाते हैं। मौका मौका में परमेश्वर को भूल जाते हैं, समय समय में परमेश्वर को मानते हैं, समय समय में शैतान को भी नमन करते हैं। इधर ये वही हुआ, इतना बड़ा मिरेकल्स वंडर से सब देखने के बाद इन लोग भूल गया। अपने को लेके आया भविष्यवक्ता, उसने गया प्रभु के पास काय के लिए, व्यवस्था लेने के लिए, वचन लेके आने के लिए चला गया। लेकिन इन लोग वचन लेके आने से पहले बोला, मूसा के क्या हुआ ही नहीं समा, हम लोग को मालूम नहीं, हमारे लिए क्या करो, हमारे सामने कुछ भी देवता को बनाओ। देख लेना, आज यह आपको भी है, आप लोग कैसा है, थोड़ा सोच लेना। जो भी सुनेगा आप भी सोचो, प्रभु के लिए गवाही बन के खड़ा रहना लास्ट तक होता है। बाइबल में ऐसा ही वचन बोलता है, अंतिम समय, अंतिम मतलब अंत तक जो खड़ा रहेगा वही रक्षा पाएगा। याद रख लेना। इधर क्या हुआ, अभी परमेश्वर ने इन लोग को मारने के लिए, मतलब दंड देने के लिए उतर गया, मूसा जाके बिछवाई बन गया।
Amen. तेरपिन वासलेले निंदा वो बीच में खड़ा हो गया, वो मूसा नहीं है, मूसा का अंदर का मसीह है। Amen. आमेन। Amen. अगर आज आपके अंदर मसीह होगा, याद रख लेना, अपन बोलते हम क्रिश्चियन नहीं, हम एंटी मैसेज बिलीवर है। अगर आपके अंदर मसीह होगा, जो मूसा काम किया वो काम आप भी करेगा। Amen. देख लेना, बाइबल ये बताता है, पढ़िए, पहला पेतरस पहला अध्याय 11 वचन, 1 पेतரு 1:10-11 இருக்கும், தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் அப்படி வரும்। उन्होंने इस बात खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, बस हो गया। देख लेना, जो पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा, मसीह का आत्मा जो उनमें था, बस हो गया। मूसा के अंदर किसका आत्मा था? मसीह का आत्मा था। हालेलुया। ये मूसा नहीं है, मूसा ये नहीं बोल सकता है। कभी कभी ना, जब भी भविष्यवक्ता लोग कितना पूरा मतलब फुलनेस में आते हैं ना अभिषेक में, वो समय में उन लोग खुद परमेश्वर जैसा एक्टिंग करता है, आपको लगेगा वो अपने आप बड़ापन करता है। ऐसा नहीं है, याद रख लेना। बाइबल में एक जगह में मैं पढ़ा, ऐसा याद है, ये मतलब नया जुनागढ़ में लास्ट बुक है, उसकी क्या बोलते हैं, हाँ, मलाकी में एक वचन ऐसा है, मलाकी एक जगह में बोलता है, मैं प्रभु है, मैं ना बदलने वाला है। क्या वो परमेश्वर है क्या? मलकिया बच सकता है, लेकिन उसको पर इतना अभिषेक उतर गया, प्रभु का आत्मा के अंदर वो आ गया। देख लेना, मसीह उसके अंदर आ गया। मसीह बोलता है उधर, मैं प्रभु है, मैं आई एम अनचेंजिंग गॉड। देख लेना, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं है। थोड़ा सोचो, ये क्या मल गया यहोवा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर भविष्यवक्ता लोग का अंदर मसीह का आत्मा है, तो उन लोग मसीह जैसा भी बात करता है। आपको समझना चाहिए, ये मसीह बात करता है, ये भविष्यवक्ता बात करता है। देख लेना, जब वो 10 से 13 बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताते कि ऐसा को आप ले लेना, येसाया ने कहा ये कन्या गर्भवती होगी। कोई आदमी को नेचुरली अगर सच्चाई दिमाग रहेगा, वो ऐसा बताएगा क्या? नहीं बताएगा, नहीं बता सकता है। लेकिन वो उसके ऊपर ऐसा अभिषेक आ गया, उसका दिमाग को पकड़ लिया, उसका वोट को पकड़ लिया, उसको वो बोलना पड़ा। वो नहीं है, उसका अंदर का मसीह। आमेन। देख लेना, बाइबल के आप उत्पत्ति से अंत तक, अरे प्रकटीकरण तक मसीह हर एक भविष्यवक्ता का अंदर से कैसा कैसा काम करते आया, आप देख सकते हैं। देख लेना, तो ये मूसा ने बिछवाई में खड़ा हो गया, ये मूसा नहीं है, मूसे के अंदर मसीह का आत्मा है। देख लेना ऐसा। और दूसरे भी जगह में है, और एक जगह में बोलता है, वो इधर क्या बोलते, देख लेना, मेरा नाम को कोड दो। इसका मतलब नाम को कोड भी सकते हैं। प्रभु ने हमको चुन के लिया, हम कुछ भी करेगा चलेगा, ऐसा अगर सोचेगा आप सचमुच रक्षा में नहीं है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। रक्षा में रहने वाला कभी ऐसा नहीं बोलेगा। याद रख लेना, अगर आप रक्षा में आ गया, फिर वो रक्षा को संभालना भी जरूरी रहता है। आप बोलेंगे हमको नहीं, प्रभु संभालेगा हमको, मैं मान लेता है, प्रभु आपको संभालेगा। लेकिन आपको जो स्वतंत्रता दिया ना, स्वतंत्रता, अभी देखो, अगर प्रभु संभालते तो इन लोग जो पाप किया, सोना से सोने का पचड़ा बनाया, प्रभु उन लोग के क्यों संभाला नहीं? पचड़ा बनाया ना, पाप करने के लिए प्रभु छोड़ दिया ना, प्रभु हटा सकता था ना, क्यों नहीं किया? ऐसा सोचो, हवा ने पाप किया, पाप करने से पहले प्रभु आके उसको संभाल सकता था ना, क्यों वो नहीं आया उधर? याद रख लेना, आपको ऐसा प्रभु ने मन रखा है, आपको जो चाहिए उसका आप चुन सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। प्रभु आपको जबरदस्ती करके कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपको प्रभु ने स्वाधीन दिया है, स्वतंत्रता दिया है। प्रभु आपको ऐसा बनाया, आप खुद समझ सके और खुद डिसीजन ले सके। देख लेना, एक आदमी बेवड़ा पीता है, अगर वो आदमी अपना मन के अंदर
सच्ची से ये कैसा भी हमको छुटकारा चाहिए, इसमें से मैं फंसाया गया करके करेगा ना, प्रार्थना करेगा ना, प्रभु उसको छुड़ाता है। लेकिन उसी में खुशी में है, मतलब वो पीने में या पाप करने में खुशी में आगे जाते समझो, ऐसा को प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। याद रख लेना, आप बाइबल में एक जगह में है, अभी हमारा आत्मा इन लोगों के साथ कभी हमेशा ही क्या नहीं करेगा, ये झगड़ते नहीं रहेगा। ऐसा ही बाइबल में वचन है, ये उत्पत्ति में है, याद रख लेना। इसके लिए इन लोग को देखो, इधर बाइबल बोलता है, ये मूसा बोलता है मेरा नाम को छोड़ दो, उन लोग को छोड़ दो। आमीन। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, नहीं नहीं, मैं किस जो पाप किया उसका नाम को मैं छोड़ दूंगा, बाकी लोग तुम लोग आगे जाओ, हमारा दूध तुम्हारा साथ में आएगा। नहीं तो वो जगह में उन लोग को प्रभु नाश करता था, याद रख लेना। लेकिन एक मूसा का द्वारा उधर लोग बच गए। वो मूसा नहीं है, मूसा का अंदर पवित्र आत्मा है या मसीह का आत्मा है। देख लेना, और एक वचन में ऐसा लिखता है, पढ़िए, पहला पेदरस, सॉरी वो अपन पढ़ लिया, एसेकिएल 9वां अध्याय 4 वचन में आइए। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर, ये यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बस बस बस, सिर्फ एक ही वचन से किए, देख लेना उधर 4वां वचन, 9वां अध्याय 4वां वचन क्या बोलते हैं। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसों भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, देख लेना, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। किस चिन्ह क्या होता है? पवित्र आत्मा होता है। किसको पर पवित्र आत्मा लगाना है, चिन्ह लगाना है? ये नगर का अंदर से तुम चले जाओ, जो लोग ये नगर का पाप के लिए, ये नगर का पाप के लिए दुखित करके जो कोई रोते हैं, बराबर है, पेरुमुचोड़, सांसें भरते और श्वास से बच्चे और दुख को उठाते हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं। काय के लिए? लोग का पाप के लिए उन लोग, इसको बोलते हैं इंटरसेशन, विनती करते हैं, बराबर है? आज अपन क्या करेगा? कोई भी पाप किया है तो पाप किया, उसके ऊपर दंड आया, ऐसा नहीं बोलने का रहता है। वो बाइबल में क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एक वचन पढ़ लीजिए, ये पहला तीमुथियुस, उसमें पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय पहला वचन, நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிறது புத்தி என்னவெனில், எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும்। बस। अब मैं सबसे पहला यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। हाँ, देख लेना, सब मनुष्य के लिए, बराबर है? वही लिखे ना, सारे मनुष्य के लिए किया जाए। क्या क्या करना है? आग्रह करना, विनती करना। विनती बोलेगा तो प्रार्थना, निवेदन। विनती बोलेगा तो उसको सप्लिकेशन बोलते हैं, विण्णपम मननो, प्रार्थना करना है, निवेदन करना। ये निवेदन को इंटरसेशन का मीनिंग दिया है। उन लोग के लिए प्रार्थना करना है जो पाप में पड़े रहते हैं,
या पाप में चला जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? वही परमेश्वर का आत्मा होता है। इसके लिए इधर अपन देखा वो एसेकिएल में यरूशलेम के पाप ऐसा हो गया। अपन पहला वचन पढ़ा था, भविष्यवक्ता लोग या सेवक लोग सब क्या करते हैं? झूठा भविष्यवाणी बोलते हैं और झूठा शास्त्र बताते हैं, और जो प्रभु लोग जो था उन लोग सबको मार के पेटा के छीन लेते हैं। पाप वो अंदर बढ़ गए हैं। इसके लिए परमेश्वर का जब तक पाप पूरा नहीं होता है परमेश्वर बैठे रहता है। याद रख लेना, पाप जब भी पूरा हो जाता है परमेश्वर का क्रोध अपने आप उतरता है। वो जगह में अगर कोई इंटरसेशन करने वाला या कोई मीडिएटर बनने वाला, कोई पिछवाई अगर नहीं है तो वो क्रोध ऐसा ही उतरता है। अभी देख लेना, ये आपको मालूम है लोत का समय में, लोत वो सोदोम कमर में था, उन लोग का पाप बढ़ गया। परमेश्वर उसको क्या करना है? नष्ट करने के लिए आ गया। उधर ऐसा बाइबल में लिखा है, लोत नीतिमान था, उन लोग का पाप को देख के इसका मन के अंदर हमेशा तकलीफ होता था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। इसका मन के अंदर बहुत तकलीफ था। अब बाइबल में ऐसा ही लिखा है, उसने अब मनसला वादी के पटान ऐसा लिखा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। परमेश्वर वो उसको नाश करने से पहले इसको बाहर निकालना पड़ा। देख लेना, इसके साथ में उसको नाश नहीं कर पाया। क्यों? ये नीतिमान है। याद रख लेना, तो भूमि में अगर नीतिमान है, परमेश्वर के साथ विनती करते हैं या स्टैंडिंग द बीच में कोई खड़ा रहते हैं, देख लेना परमेश्वर उसको नाश नहीं कर सकता है। एक देखो, अभी बाइबल के अनुसार आप देखेगा तो मूसा के अंदर जो मसीह था, वो मसीह अभी किधर है? अपने लिए विनती करता है। विनती मतलब इंटरसेशन। और वलद भारत उक्कंद नमकाग परिंदी बेसिकोंडिरुक्கிறார்। आमेन। इसके लिए भूमि में अभी क्या नहीं हुआ? ये दंड नहीं हुआ, गिरा नहीं। याद रख लेना, लेकिन सिम्टम मालूम पड़ता है। प्रभु का क्रोध कभी भी उतर सकता है। छोटा छोटा सिम्टम, उधर इधर से थोड़ा से भूकंप होता है, इधर दूसरा कुछ बीमारी आता है, उधर नया नया कुछ भी क्या बोलते हैं फ्लैग, कुछ वायरस ऐसा बढ़ जाता है। ये सब क्या है? एक सिंबॉलिक है, मतलब कुछ तो बड़ा, हाँ कुछ तो होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है। याद रख लेना। अभी बाइबल के अनुसार आप पढ़ेगा तो याद रख लेना, ब्राइड जब तक यहाँ से नहीं जाता है ये उतर नहीं सकता है। अभी एक वचन पढ़िए, मैं फिनिश कर दूंगा। ये रोम करास, उसमें 8वां अध्याय, उसमें 26 और 27, ये 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही से ऐसा आए बढ़ कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमेन। बराबर है। अभी देख लेना, यही मसीह का आत्मा, यही पवित्र आत्मा अगर आपका अंदर होगा, आप भी विनती करेंगे। आमेन। बराबर है ना? अभी आप बोलेंगे पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं, हमको विनती करने का जरूरत नहीं है, ऐसा ही क्या? नहीं है। पवित्र आत्मा या मसीह आपके अंदर है। आमेन। ब्राइड का अंदर है। फिर ब्राइड रोना, उपवास करना, प्रार्थना करना अवश्य होते हैं। याद रख लेना, बिकॉज ऑफ द ब्राइड। देख लेना, मसीह उधर इंटरसेशन में खड़ा है, अपने लिए बिछवाई बन के खड़ा है। उधर मूसा खड़ा था, उधर योबू ऐसा बिछवाई की ढूंढ रहा था, एसेकिएल ढूंढ रहा था। एसेकिएल के समय में कोई नहीं था, लेकिन नया करार में आने के टाइम बाइबल बोलता है परमेश्वर एक ही है
और परमेश्वर का एक वचन है, देख लेना उसमें ये पहला तीमुथियुस जो आप ही पढ़ा था उसमें 5वां वचन होगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5वां वचन, தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே, எல்லா परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ बस हो गया। अभी बिचवाई कौन है? यीशु मसीह है। देख लेना, यीशु मसीह जो स्थान में खड़ा है, अगर वो स्थान से वो निकल गया, वो अभी ममना बन के खड़ा है, इंटरसेशन में खड़ा है, उसका अंदर जो पवित्र आत्मा था वो भूमि में है अभी, बराबर है। अभी ये पवित्र आत्मा ब्राइड का अंदर आ गए तो ब्राइड हाउ टू दूली क्या करना है? फुट फुट के रो के, हाँ याद रख ले, प्रॉफिट जगह में बोलता है अभी ये दूली प्रार्थना उपवास करने का टाइम है, मसीह आने का टाइम है, याद रख लेना। इसके लिए याद रखो, हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, ऐसा मत सोचो। पवित्र आत्मा आपका बिना प्रार्थना नहीं कर सकता है। क्यों? प्रार्थना करने वाला शरीर में होना चाहिए। अभी मसीह उधर इंटरसेशन में खड़ा है, याद रख लेना, अपने लिए विनती खड़ा है। भूमि में जब भी था, वो बाइबल बोलता है वो अपना रोने के साथ, क्योंकि वो शरीर में था, उसने अपने लिए विनती किया, भूमि में था। लेकिन अभी किधर उधर खड़ा है, क्या उसका क्या ये मतलब वेदी पे खड़ा है, अपना खून छिड़का कर अपने लिए, लेकिन उसका आत्मा भूमि में है। आमीन। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आके आप विनती करना होगा। देख लेना, जब बाइबल में पढ़ेगा तो जुना समय में शिष्य लोग कैसा प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता तो वो जगह हिलता था। आज वो प्रार्थना सब चला गया। आज क्या है? सब जगह चिल्लाना आ गया है, सब जगह हालेलुया आ गया है, सब लोग सब जगह ऑर्केस्ट्रा आ गए हैं। किधर भी आप देखो ये सब, टीवी में भी सब आता है, यूट्यूब में सब आता है। लेकिन प्रभु के सामने बैठकर इस दुनिया के लिए, ये दुनिया का पाप के लिए जो प्रभु चाहता है, जैसा अपन एसेकिएल में पढ़ा, ऐसा रोने वाला और परमेश्वर का और ये पापियों का बीच में ब्राइड खड़ा है। ये ब्राइड हैज़ टू फास्ट एंड प्रे, ताकि मसीह आने तक वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करना है। देख लेना, मसीह बिछवाई है, अपन मसीह का बच्चा है तो अपने अंदर भी वो स्वभाव होना चाहिए, ताकि इस पापियों लोग के लिए प्रार्थना करे और परमेश्वर का और लोग का बीच में खड़ा रहकर प्रभु से विनती करे और प्रभु का आगमन तक। देख लेना, ये आपको करना होगा। अगर प्रभु को भूल गया, फिर तुम जाके क्या करो, जैसा मूसा का समय में उन लोग किया ना, कुछ देवता को बना के उसको नमन करो। दो जगह में पैर मत रखना, या प्रभु के साथ खड़े रहो या शैतान के साथ खड़े रहो। थोड़ा दिन शैतान के साथ, थोड़ा दिन प्रभु के साथ, थोड़ा दिन दुनिया के साथ, थोड़ा दिन विश्वासी लोग के साथ। यह काम मत करो। प्रभु आपका हृदय को देखता है। प्रभु को देखो, दुनिया को फंसा सकता है, प्रभु यीशु मसीह को फंसा नहीं सकता है। वो वचन है, वचन आपका हृदय के अंदर जो विचार है उसको वो देख रहा है। इसलिए याद रहेगा, अपने आप को सोचो, हम क्या है, आज हमारा जीवन कैसा है, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं क्या, हम उपवास प्रार्थना क्या है, या मसीह को भूल गया क्या, मसीह को भूल के दुनिया में चला गया, या मसीह को भूल के और किसी को खुदा करके नमन करने गया। याद रख लेना, मन फिराओ, पश्चाताप करो। आपने बपतिस्मा लिया होगा, फिर भी हर दिन पाप के लिए आपको मरना होगा। ये पौल लिखता है, मैं हर दिन मरता हूँ। काय के लिए? पाप के लिए, क्योंकि पाप उसको पर प्रबल करना चाहता है। लेकिन वो पाप को ये मरता मतलब वो पाप नहीं करते हुए क्या करता है, अपना शरीर को, पूरा शरीर को क्या करता है, परमेश्वर के साथ में हैंडल करता है, हैंड ओवर करता है। और मसीह के लिए वो खड़ा था, अंतिम तक आपको भी मसीह में खड़ा होगा। अगर बीच में आप मसीह को भूल गया, याद रख लेना, रैप्चर को भूल जाएगा। इसके लिए याद रखो,
आज प्रभु परमेश्वर अपने को जो कुछ समय दिया इसमें याद रख लेना, ये बिछवाई मतलब स्टैंडिंग इन द गैप। उस समय मोसे था, अभी मसीह है। उधर मसीह के साथ अभी या ये एसेकिएल के टाइम में वहाँ चर्च ऐसा था, आज ब्राइड ऐसा होना चाहिए। याद रखो, अपना प्रार्थना में जाएगा, याद रखो अपना जीवन को। स्तुति अल्लाह, धन्यवाद करता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा जीवन कब देखने के लिए उन्हें दिखाते हैं लॉर्ड। आज ब्राइड भूमि में है, हमारे लिए हमारा मसीह उधर इंटरसेशन में खड़ा है, वो बिछवाई बन के खड़ा है। वो कभी भी उस स्थान से वो निकल सकता है। ये दुनिया के अंदर जो कुछ अभी तक प्रभु रक्षा में नहीं आया, जो जीवन का किताब में नाम लिखा होगा, अब तक रक्षा नहीं होगा, उन लोग ऐसे लोग को ढूंढना, ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करना, ऐसे लोग के लिए प्रार्थना कर विनती करना हमारा काम है प्रभु। वो विनती का आन में हर एक बच्चे को दाना दो प्रभु। जैसा उस समय में मूसे के साथ जो लोग आया, उन लोग प्रभु प्रॉफिट का मैसेज के साथ आते हुए भी उन लोग भूल गया। वो अपने आप को नया नया दूसरा खुदा को बना लिया, इसलिए क्रोध उतरा। प्रभु ऐसा नहीं होने दो। जो कई वचन को सुन रहे वो बच्चे लोग वचन में खड़ा रहने दो प्रभु जी। उन लोग को जो प्रभु फ्री मॉरल एजेंट्स आपने दिया है प्रभु, उसको उन लोग मतलब मन फिराने के लिए मदद कर प्रभु। मन फिराओ, पश्चाताप करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लोग करके जो बाइबल बताता है वो वचन को उन लोग प्रभु मानने के लिए प्रभु उन लोग को प्रभु के सामने अपना मुंडी को झुकाने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक में आपका आत्मा सौंपता है प्रभु। जो कोई वचन आपने जो कुछ दिया वो वचन लोग के अंदर क्रिया करना दो। यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का कृपा है, क्या प्रेम आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस यू।